यदि मतदाता सूची ही संदिग्ध हो जाए, उसमें फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के रिकॉर्ड या अवैध तरीके से जोड़े गए वोटर मौजूद हो, तो लोकतंत्र की पूरी संरचना खोखली हो जाती है। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, तब अपोजिशन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर देश भर में भय और भ्रम फैलाने की कोशिश। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मतदाता सूची की सफाई कोई अवैध या तानाशाही कदम नहीं है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को संविधान ने पूर्ण अधिकार दिए हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का संक्रांत में कुछ बात भारत की लोकतंत्र की करेंगे, क्योंकि आप सबको मालूम है लोकतंत्र केवल चुनाव कराने का नाम नहीं है, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना भी उतना ही लोकतंत्र में आवश्यक है। यदि मतदाता सूची ही संदिग्ध हो जाए, उसमें फर्जी नाम, मृत व्यक्तियों के रिकॉर्ड या अवैध तरीके से जोड़े गए वोटर मौजूद हो, तो लोकतंत्र की पूरी संरचना खोखली हो जाती है। ऐसे में जब चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की, तब अपोजिशन ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताकर देश भर में भय और भ्रम फैलाने की कोशिश। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि यह प्रक्रिया न केवल संवैधानिक है, बल्कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से वैध भी है। अब इस फैसले ने अपोजिशन को, पूरे नैरेटिव को धराशायी कर दिया। अपोजिशन की उन्होंने पूरा नैरेटिव इसी को लेकर बनाया था। महीनों से चुनावी संस्थाओं को बदनाम करने का अभियान में भी जुटा था अपोजिशन ने, और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि मतदाता सूची की सफाई कोई अवैध या तानाशाही कदम नहीं है। अदालत ने माना कि चुनाव आयोग को संविधान ने पूर्ण अधिकार दिए हैं कि वह मतदाता सूची की सत्यता सुनिश्चित करे। यह भी कहा गया है, यदि ये प्रक्रिया सामान्य पुनरीक्षण से अलग है, तो मात्र इसी आधार पर उसे अवैध नहीं कहा जा सकता। और वास्तव में अदालत का यह निर्णय भारतीय लोकतंत्र की उस बुनियादी आवश्यकता को स्वीकार करता है कि चुनावी प्रक्रिया पर जनता का भरोसा बना रहना चाहिए। यदि मतदाता सूची ही दूषित हो जाए, तो फिर निष्पक्ष चुनाव का दावा केवल दिखावा बनकर रह जाएगा। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर अपोजिशन इस प्रक्रिया से इतना भयभीत क्यों था? यदि मतदाता सूची की जांच हो रही है, तो ईमानदार राजनीतिक दलों को इसका स्वागत करना चाहिए था। लेकिन अपोजिशन का रवैया शुरू से ही संदिग्ध रहा। सड़क से संसद तक उन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश की, चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है और एसआईआर के जरिए खास वर्गों को वोट देने से रोका जाएगा। ये वही अपोजिशन है जो हर चुनावी हार के बाद ईवीएम, चुनाव आयोग और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कभी आत्ममंथन नहीं करता। लोकतंत्र में हार जीत सामान्य बात है, परंतु हार को स्वीकार करने की राजनीतिक संस्कृति का अब विपक्ष में लगभग समाप्त हो चुकी है। वास्तव में अपोजिशन की चिंता लोकतंत्र नहीं, बल्कि उसका वोट बैंक। वर्षों से कई राज्यों में फर्जी वोटर नेटवर्क, अवैध घुसपैठियों के नाम पर और मृत व्यक्तियों के रिकॉर्ड चुनाव गणित का हिस्सा बन रहे हैं। जब चुनाव आयोग ऐसे नामों की जांच की बात करता है, तब विपक्ष को अचानक संविधान खतरे में है, कोट अनकोट, ऐसे उनको नजर आता है। और ये विडंबना है कि जो दल देश में पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करते हैं, वही मतदाता सूची की पारदर्शिता से डरते दिखाई देते हैं। इससे यह संदेह और मजबूत हो जाता है कि उनका पूरा राजनीतिक ढांचा वास्तविक जन समर्थन से अधिक चुनावी गड़बड़ियां पर निर्भर रहा है।
पिछले एक दशक में भारत की चुनावी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और तकनीक रूप से सक्षम बनाने के प्रयास हुए हैं। डिजिटल सत्यापन, आधार लिंकिंग, बूथ स्तर पर निगरानी और मतदाता सूचियों की नियमित सफाई जैसे कदम लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए गए हैं। लेकिन अपोजिशन ने हर सुधार का विरोध किया क्योंकि उन्हें भय है कि पारदर्शिता बढ़ने से उनकी पारंपरिक राजनीतिक जमीन कमजोर हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसला ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व केवल चुनाव कराना नहीं बल्कि स्वच्छ और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करना भी है। और यह फैसला केवल कानूनी जीत नहीं है बल्कि लोकतंत्र में संस्थाओं की विश्वसनीयता की भी जीत है। इससे यह संदेश गया है कि भारत की संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक दबाव के आगे झुकने वाले नहीं है। अपोजिशन को अब समझना होगा कि हर प्रशासनिक या संवैधानिक कदम को राजनीतिक साजिश बताकर लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा सकता। यदि मतदाता सूची को सफाई भी उन्हें तरह सही लगती है तो फिर लोकतंत्र की उनकी परिभाषा केवल सत्ता तक सीमित होकर रह जाती है। आज मित्रों, आवश्यकता है इस बात की कि चुनावी राजनीति को भय और भ्रम से बाहर निकाला जाए। मतदाता सूची की शुद्धता किसी दल का एजेंडा नहीं बल्कि लोकतंत्र की मूल शर्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस सत्य पर अंतिम मोहर लगा दिया है। आखिर अपोजिशन के लिए यह केवल एक कानूनी नहीं, नैतिक पराजय है, मोरल डिफीट जिसको कहते हैं, क्योंकि उसने लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लोकतांत्रिक सुधारों को रोकने की कोशिश की। समय आया है कि देश की राजनीतिक वोट बैंक की मजबूतियां से ऊपर उठकर निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता की स्वीकार करें। आज के लिए इतना है। मैं सोचता हूँ ये जो बातें लोकतंत्र की मूलभूत बातें आपको बताया, ये बातें हमारा यंग जनरेशन को भी समझना चाहिए। समाज में सब बुद्धिजीवी वर्ग को समझना चाहिए और जिस तरह से अपोजिशन ने नैरेटिव लगाया था, ये नैरेटिव आज ध्वस्त हो चुका है। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय।